हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बायोकॉन लिमिटेड स्टॉक्स के गिरने की वजह के बारे में और इस स्टॉक्स में गिरावट और भी देखने को मिल सकती है, तो सपोर्ट लेवल आपका कौन सा रहेगा उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए हम शॉर्ट वीडियो मॉर्निंग में एजुकेशन के तौर पर बाय और सेल के लिए बताते हैं, तो आप उन वीडियो को जा करके चेक कर सकते हैं और डेली आप अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है और आपने स्टॉक्स को लेकर के रखा हुआ है तो आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छी टेक्निकल बेस पर जानकारी मिलने वाली है कि स्टॉक्स में गिरावट क्यों आएगी और स्टॉक में क्लोजिंग भी हमारी लो की तरफ हुई है, तो सेलिंग प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिला। अब रीज़न क्या है कि स्टॉक ने यहाँ पर बनाई हाई पर एक इन्वर्टेड हैमर, और अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल में यहाँ पर और यहाँ पर ये जितने भी हाई अगर आप देखेंगे सारे स्टॉक्स ने हमारी इन्वर्टेड हैमर बनाई हुई है। और जब भी स्टॉक्स हमारे इन लेवल्स के आसपास आता है तो गिरावट जरूर आती है अगर पुराने हाई लेवल हैं तो। अब यहीं पर स्टॉक ने हमारा एक पुराना लो भी बनाया था, तो यहाँ पर आप देखिएगा ये स्टॉक का लो बना हुआ था यहाँ पर, और स्टॉक ने इसी लेवल को बार बार यहाँ पर टेस्ट किया और इन्वर्टेड हैमर बनाए और स्टॉक जो है यहाँ से गिरते हुए नजर आया। देखिएगा सेम कंडीशन यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनी, यहाँ पे डोजी या इन्वर्टेड हैमर बनी, और जितने भी कैंडल्स अगर आप देखेंगे तो एक के बाद एक आपको इसी तरह देखने को मिली होगी। अब हम बात करेंगे कि स्टॉक्स में बढ़ने की वजह और गिरने की वजह जो होती है वो यही कैंडल होती है। अब हमारे फिर से यहाँ पर वही कैंडल बनी है, टॉप पर बनी है, और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो वही कैंडल हमें यहाँ पर देखने को मिली, यहाँ पर भी देखेंगे तो हमें वही कैंडल देखने को मिली। अब स्टॉक अगर इस कैंडल के लो को तोड़ता है और नीचे की तरफ आता है तो पहला सपोर्ट लेवल आपका इस कैंडल का हाई रहेगा 314 रुपए का, और दूसरा आपका यहाँ पर इस कैंडल का हाई 307 रुपए का। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का हाई 303 रुपए के आसपास का, और फिर मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा इस कैंडल का लो। अब ये लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों, उसका मैं यहाँ पर रीजन दिखा देता हूँ, अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ कि स्टॉक ने जैसे यहाँ पर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया और फिर ऊपर लो बनाया, तो ये लास्ट का लो है और ये एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। और स्टॉक अगर इस रेंज को तोड़ करके नीचे जाएगा तो फिर स्टॉक हमारे इस लेवल को ऊपर जाने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और हो सकता है कि स्टॉक फिर से हमारा नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। तो इसलिए लास्ट का लो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो 292 रुपए का या 290 रुपए का आपका एक सपोर्ट लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब स्टॉक तो चल रहा अप ट्रेंड में, स्टॉक ने इस लो के बाद ऊपर लो बनाया, अब स्टॉक हाई बना करके फिर से लो अगर बनाता है तो इस लो के आसपास हमारा लो बनना बहुत जरूरी है, तभी स्टॉक्स हमारा अप ट्रेंड को फॉलो करते हुए नजर आएगा। अगर हम बात करेंगे टारगेट की तो टारगेट आपका मैंने यहाँ पर बता दिया है, दो टारगेट हमने ऑलरेडी यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लिए ये। और अब अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में बहुत सारे रेजिस्टेंस लेवल है, टारगेट है, स्टॉप लॉस है, तो आपको एक के बाद एक लेवल देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का लो जो हमारा यहाँ पर टारगेट बनता हुआ नजर आया था, तो इसके आसपास का टारगेट रख सकते हैं। यहाँ पर ये जो लो बना हुआ था ये आप रख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हाई बना हुआ था। तो जैसे जैसे स्टॉक से ऊपर जाएगा आपको अपना टारगेट शिफ्ट करना। बड़े टारगेट की बात करते तो जैसे ये स्विंग वाला हाई, ये आपका बड़ा टारगेट हो गया। जैसे कि यहाँ पर भी पहले हाई बना हुआ था, यहाँ पर भी हाई बना हुआ था, यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो हाई बना हुआ था, यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ था। तो इस तरह से आपको अपना बड़ा टारगेट जो है डिसाइड करना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। आपको कैंडल का जो चार्ट पैटर्न है वो आपको एक के बाद एक बताता हुआ नजर आएगा, और जब तक स्टॉक ऊपर जाएगा आपको वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। स्टॉक का जो है हमारा यहाँ से अपट्रेड स्टार्ट हो चुका है, लास्ट के लो का स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा। साथ ही स्टॉक जो ऊपर की तरफ जा रहा है और एक के बाद एक हाई बना रहा है, तो आपको वेट एंड वॉच का काम करना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं आपको एक चीज और समझाने वाला हूँ, जो वो ये है कि आज के दिन यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक्स ने सबसे ज्यादा वॉल्यूम दिखाई दिया है, तो सेलिंग प्रेशर ज्यादा क्रिएट हुआ और ट्रेडिंग भी ज्यादा हुई, तो लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया और क्लोजिंग हमारी लो की तरफ दे दी। तो अब हल्की फुल्की गिरावट आ सकती है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।